नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8th का होम साइंस का 5वां पार्ट शुरू करेंगे। उसका नाम है बच्चों के वस्त्र। अब आप सबको पता है कि हमारे जीवन में वस्त्रों का कितना महत्व है। ये सिर्फ शरीर ढकने के काम नहीं आते, बल्कि हमारे पर्सनैलिटी को निखारते हैं और हमारी सुंदरता भी बढ़ाते हैं। किसी भी व्यक्ति का पहनावा उसकी अभिरुचि को दर्शाता है, उसके व्यक्तित्व को प्रभावी या प्रभावहीन बना सकते हैं। आप देखो, जो बच्चे अच्छा कपड़ा पहनते हैं उसको लोग पसंद करते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रंग योजना। अब आप समझ ही सकते हैं कि रंगों के साथ हमारा अटूट संबंध होता है। रंगों का सही चुनाव या गलत चुनाव हमारे आकर्षण को बढ़ा या घटा सकता है। रंगों का चुनाव करते समय सबसे पहले व्यक्ति की त्वचा के रंग का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर गोरी त्वचा है तो उस पर हल्का गुलाबी, आसमानी, स्लेटी, हर तरह के रंग उस पर खिल जाते हैं। लेकिन गेहुआ रंग है तो काला, नीला और चटक रंग के साथ साथ हल्के रंग भी अच्छे लगते हैं। और अगर बहुत गहरा कलर है तो जैसे अफ्रीकी बच्चों का होता है तो उसके लिए हल्के रंगों का इस्तेमाल करना ही ठीक रहता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है शरीर का आकार। रंग शरीर के आकार को बहुत प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा गर्म रंग जो होते हैं जैसे लाल, संतरी, पीला शरीर की रचना को और उभारते हैं और आकार के बड़े होने का आभास देते हैं। इसलिए मोटे व्यक्तियों पर हमेशा ठंडे रंग जैसे नीला, हरा, फिरोज़ी वगैरह आकर्षक लगते हैं, क्योंकि ये आपके मोटापे को दबाते हैं और पतलों पे गहरे। तीसरा पॉइंट है समय और अवसर। रंगों का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस टाइम पे वो कपड़ा किस अवसर पर पहनना है। यह बहुत ध्यान देने योग्य बात है। मान लो किसी बर्थडे पार्टी में जाना है और वो रात की है, तो आप चटकदार और भड़कीले रंग अच्छे से पहन सकते हैं। और दिन की है तो आप नहीं पहन सकते, क्योंकि दिन में वो रंग अच्छे नहीं लगते। इसी तरह आपको किसी शादी में जाना है तो भी आपको देखना पड़ता है कि कौन से टाइम की शादी है, उस तरह के कलर पहनने पड़ते हैं। विवाह आदि में आप यूनिफॉर्म पहन के तो नहीं जा सकते ना। इसी तरह यूनिफॉर्म आपको स्कूल में पहननी होती। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है आयु। रंगों का चुनाव करते समय वस्त्र पहनने वाले की उम्र का भी ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों पर तो हर तरह के रंग अच्छे लग जाते हैं, लेकिन जो वयस्क हो जाते हैं उनको हर रंग अच्छे नहीं लगते। वृद्ध व्यक्तियों पर हमेशा हल्के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये उनकी सभ्यता की निशानी है। लेकिन किशोरों पे तो बहुत चटक रंग और बहुत हल्के रंग दोनों ही आकर्षक लगते हैं। किशोर बच्चा कुछ भी पहन ले वो रंग उस पर अच्छा लगता है, लेकिन वो उन्हें बस अपने शरीर के आकार, त्वचा के रंग और व्यक्तित्व को ध्यान रखते हुए अपने रंगों का चुनाव करना चाहिए। इस बात का ध्यान उन्हें रखना पड़ेगा। रंगों का चुनाव करते समय लिंग का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि स्त्रियों पे अलग तरह के रंग सजते हैं और पुरुषों पे अलग तरह के रंग सजते हैं। लेडीज़ पसंद करती हैं लाल रंग, पीला, हरा, वो उनके व्यक्तित्व को उभारता है। जबकि पुरुषों को अपना व्यक्तित्व उभारने के लिए बहुत हल्के रंगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सफ़ेद हो गया, भूरा, सलेटी, लाइट कलर्स जितने भी होते हैं वो पुरुषों पे अच्छे लगते हैं। ये भी उनके व्यक्तित्व का विकास ही करते हैं, उनके व्यक्तित्व में एक उभार लाते हैं कलर्स। अगला पॉइंट जो ध्यान देने योग्य है वो है ऋतु, मतलब कि मौसम। सर्दियों में आप सबको पता है कि गर्म कलर्स जैसे लाल, पीला, नारंगी सब डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं, और लेडीज़ भी डार्क कलर ही पसंद करते हैं। विंटर वेयर अलग कलर्स का होता है और समर में, गर्मियों में अलग तरह के रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे नीला, हरा, फिरोज़ी। ज़्यादातर गर्मियों में हल्के कलर्स का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से लेडीज़ और जेंट्स भी अलग अलग कलर्स का प्रयोग करते हैं।
एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे रंग का चुनाव करते समय ध्यान में रखना चाहिए, वो है वस्तुओं के डिज़ाइन। जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो हमें कलर्स का, टेक्सचर का, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। डिज़ाइन पे आजकल आपको पता है बहुत जोर दिया जाता है। बच्चों के वस्त्र भी ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो उसमें बहुत अच्छे लगें, थोड़ा सा अलग हट के करा जाता है। डिज़ाइनिंग में कलर, पाइपिंग, कढ़ाई का कलर और कंट्रास्ट कलर्स या मैचिंग कलर सबका ही ध्यान रखा जाता है ताकि वो डिज़ाइन बच्चे पर उभर के आए। अब एक आखिरी पॉइंट जो डिस्कस करने योग्य है वो है फैशन। आज का युग सबको पता है फैशन का युग है। कभी तो हल्के रंग आ जाते हैं फैशन में और कभी चटकीले रंग। तो फैशन के अकॉर्डिंग भी रंगों का चुनाव किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अपने त्वचा के रंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि आप अंधा अनुसरण कर लें और उसके बाद वो चीज़ आपको अच्छी ना लगे। तो बेटा यहाँ ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। अभी तक हमने पढ़ा कि वस्तुओं का चुनाव करते समय रंग योजना का कैसा प्रभाव पड़ता है। अब हम इसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, वो है कपड़े का डिज़ाइन। ये सेकंड पॉइंट है। आपने देखा होगा कि बाज़ार में अनेक डिज़ाइनों के कपड़े मिलते हैं, लेकिन हर डिज़ाइन हर व्यक्ति पर या बच्चे पर अच्छा नहीं लगता। तो बाज़ार से कपड़ा खरीदते समय या सिलवाते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आते हैं खड़ी रेखाओं वाले डिज़ाइन, यानी कि वर्टिकल लाइंस। जो खड़ी रेखाओं वाले डिज़ाइन होते हैं वो ज़्यादातर छोटे कद के लोग पहनते हैं ताकि वो लंबे प्रतीत हों और वो बहुत अच्छे लगते हैं। छोटे जिनकी हाइट होती है और व्यक्ति को लंबाई को उभारने में मदद करते हैं। इससे व्यक्ति लंबा नहीं होता, केवल आभास देते हैं। उसके बाद आते हैं आड़ी रेखाओं वाले डिज़ाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। आप सब ने देखा होगा कि आड़ी रेखाएं वाले डिज़ाइन हमेशा लंबाई कम होने का आभास देते हैं और इससे शरीर का आकार भी ज़्यादा दिखता है। इसलिए लंबे और पतले व्यक्तियों पर आड़ी रेखाओं वाले डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो आभास देते हैं कि वो थोड़े मोटे हैं और थोड़ी उनकी हाइट कम है। उसके बाद है तिरछी रेखाओं वाले डिज़ाइन, यानी कि डायगोनल लाइंस। तिरछी रेखाएं चौड़ाई को कम करने और लंबाई को बढ़ाने में मदद करती हैं। लंबवत तिरछी रेखाएं लंबाई को बढ़ाती हुई प्रतीत होती हैं और आड़ी तिरछी रेखाएं लंबाई को कम करने का आभास देती हैं। इसलिए तिरछी रेखाएं भी बहुत अच्छी लगती हैं जब व्यक्ति ने पहने हो। उसके बाद एक नई तरह का डिज़ाइन आता है, वह है वक्र रेखाओं वाले डिज़ाइन, यानी कि कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस वाले डिज़ाइन, यदि डिज़ाइन में वक्र रेखाओं का घुमाव लंबवत होता है तो यह लंबाई को बढ़ाते हैं, और अगर घुमाव आड़ा होता है तो लंबाई को कम होने का आभास देते हैं। इसलिए आप ध्यान से चूज़ करिए कि कैसे कपड़े पहनने हैं। आप पहली फ़ोटो में देख रहे हैं कि ज़्यादा कर्व नहीं है तो ये चौड़ाई होने का आभास देते हैं, और दूसरी में लंबाई। अब हम पढ़ेंगे वी आकार की रेखाओं वाले डिज़ाइन, यानी कि ऐसे डिज़ाइन जिसमें लाइंस वी आकार में जा रही हों। वी आकार की रेखाओं वाले लंबाई, अगर वी ज़्यादा होता है तो लंबाई को बढ़ाने का एहसास देते हैं, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं। और अगर वी अक्षर का ऊपरी भाग चौड़ा होता है तो चौड़ाई होने का आभास देते हैं। तो इसी तरह देखकर आपको कपड़ा खरीदना। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है फूल वाले डिज़ाइन। बच्चों, आपने प्रिंटेड कपड़े तो देखे होंगे, कईयों में फूल वगैरह जो बने होते हैं बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं और कईयों में छोटे। जो छोटे छोटे फूलों वाले डिज़ाइन होते हैं वो ज़्यादातर मोटे व्यक्ति को पहनने चाहिए। क्यों, आप भी पूछेंगे? क्योंकि इसमें मोटे व्यक्ति थोड़े से पतले लगते हैं, उनका फैलाव कम लगता है, वो आभास देते हैं पतले होने का। लेकिन जो बड़े बड़े फूलों वाले डिज़ाइन के कपड़े हैं वो मोटापे का एहसास देते हैं। इसलिए पतले व्यक्तियों को बड़े बड़े डिज़ाइन पहनने चाहिए और मोटे व्यक्तियों को छोटे छोटे डिज़ाइन के कपड़े पहनने चाहिए।
अब बच्चों के वस्त्रों का चुनाव करते समय हमने 2 पॉइंट का डिस्कशन कर लिया है। एक तो है रंग योजना और एक है कपड़ों का डिज़ाइन। अब तीसरा पॉइंट है कपड़े की किस्म। अब आपने देखा होगा बेटा कि बाज़ार में बहुत किस्म के कपड़े उपलब्ध हैं, लेकिन हमें अपनी आवश्यकता अनुसार चयन करना चाहिए। मोटे व्यक्ति को हमेशा सूती कपड़े मतलब पतला कपड़ा पहनना चाहिए, जैसे पॉपलिन हो गया, रेशमी हो गया या टेरिकॉट के कपड़े अच्छे लगते हैं। और पतले व्यक्ति को मोटा कपड़ा पहनना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा अकड़ में रहता है तो वो मोटापे का एहसास देता है। तो आप कपड़ा देख कर खरीदें। इसी के साथ हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आपको ये टॉपिक पूरा समझ आ जाएगा। ध्यान से 2-3 बारी सुने और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद मुझे पूरा सुनने के लिए।